नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो कि सीटेट का अभिन्न अंग है। आपको एक प्रश्न संवेग और संज्ञान पर मिलेगा ही। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में संवेग के बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि संवेग क्या है। एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। व्यक्ति के 14 मूल संवेग हैं और 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। विलियम मैकडूगल ने जो दिया है, पिछली वीडियो में इसका मैंने अच्छे से वर्णन किया हुआ है। तो संवेग 14 हैं और 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। उत्तेजित अवस्था को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब संज्ञान क्या है? संज्ञान किस तरीके से इसको प्रभावित करता है? इनमें आपस में संबंध क्या है? ये चीज़ हम समझेंगे। संज्ञान का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब कहलाएगा आपका संज्ञान। ये एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं? सांवेगिक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? आप किसी भी उद्दीपक को देखकर तुरंत आप पर संवेग हावी हो जाता है तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता दुर्बल होगी। अगर आप पर कोई भी संवेग हावी है तो आपका संज्ञान यानी कि बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ को समझेंगे, जैसे कि सांवेगिक प्रशिक्षण कैसे हम ले सकते हैं। पुस्तकें पढ़ के, मेडिटेशन करके या शिक्षण द्वारा हम अपने संवेगों का प्रशिक्षण कर सकते हैं। जैसे ये मेडिटेशन कर रहे हैं। अब संवेगों का प्रशिक्षण से तात्पर्य है कि जैसे आपके सामने कोई ऐसा उद्दीपक है जो कि आपको विचलित कर रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको किसी भी प्रकार का अगर आपके ऊपर संवेग हावी है तो वो उद्दीपक से होगा। अगर आप उद्दीपक पर ध्यान ही नहीं देंगे, अगर आपकी इंद्रियां इतनी बस में होंगी कि आप उद्दीपक की तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे, तो आप पर संवेग हावी हो जाए उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बात ये आती है कि सांवेगिक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया कि संवेग और संज्ञान यानी कि जो बुद्धि है और जो तुम्हारा संवेग आप पर हावी है, ये दोनों से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। सीटेट में प्रश्न आएगा कि संवेग और संज्ञान हैं, एक दूसरे से अलग हैं या घनिष्ठ संबंध है, तो उसमें आप यही जिस विकल्प में लगेगा कि घनिष्ठ संबंध है उसी पर क्लिक करेंगे। अब जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है जो किसी मीटिंग में है और ये कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है। कितने प्रतिशत चांस हैं कि इस पर कोई भी अगर संवेग हावी है तो यह निर्णय को अपने सही ले पाए? बहुत कम। अगर इस पर कोई संवेग हावी है तो यह निर्णय लेने में असमर्थ होगा। प्रायः इसका निर्णय है वो इसके संवेग से प्रभावित होगा और उतना मैं ये कहता हूँ कि सही नहीं ले पाएगा ये, लेकिन उतना अच्छा निर्णय नहीं ले सकता जितना कि यह अपनी नॉर्मल अवस्था में, जब इस पर कोई भी संवेग हावी नहीं है, तब जितना अच्छा ये निर्णय ले सकता है, जितना अच्छा इसका संज्ञान बुद्धि काम करेगी, उतना अच्छा जब इस पर संवेग हावी है कोई, तो ये निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आपके संवेगों का प्रयोग करके जो व्यक्ति समाज में चालाक होते हैं वो क्या करते हैं, आपको उत्तेजित करके आपके संवेगों का संवेग आप पर हावी करके और आप गलत काम करने के लिए या आप गलत काम करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं और उसके वशीभूत होकर के आप उसके कुचक्कर में फंस जाते हैं। तो समझिए इस चीज़ को कि संवेग और संज्ञान आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है इनका। अगर आपके ऊपर संवेग हावी है तो संज्ञान आपका काम नहीं करेगा, बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी।
आपकी बुद्धि तभी अच्छे से काम करेगी जब आप बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में चीज़ों को सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। धन्यवाद।